में बेनेट यूनिवर्सिटी के एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ अक्सर लोग बात नहीं करते हैं एंड बहुत ज़्यादा माइंड में ये बच्चों के क्वेश्चन रहता है अगर वो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते हैं। वो ये है कि एडमिशन लेने के बाद क्या होगा हमारे साथ, क्या करना होगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ओरिएंटेशन कब होगा, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्कॉलरशिप्स कैसे लगेगी, ये सब के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ। क्योंकि क्या रहेगा कि अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे IIM में मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियोस IIM पे बना रखी है, तो बच्चों को एक आइडिया लग गया है। मतलब मेरे जितने भी जूनियर्स आने वाले हैं उनको आइडिया लग गया है कि दीदी ने ये बता दिया, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट हो जाता है। प्लस जब भी वो कॉलेज में आते हैं ना तो उन्हें एक आइडिया रहता है, तो वो उस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं ताकि उन्हें ये सब चीज़ें पहले से ही पता होती हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तो जिससे ईजीली उनकी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप क्रैक हो जाती है। तो ऐसे ही मैं वीडियो IIM पे बना रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बेनेट पे भी इस वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2 बार हैकेथॉन के लिए गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मुझे 2 दिन के लिए स्टे मिला था, वहाँ पे एडमिशन सेल में स्टे करने के लिए मिलता है जब आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बीच में मेरे बहुत सारे कनेक्शंस बन गए थे, तो मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कैसे आपको इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो, प्लस यहाँ पे फेस्ट क्या क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ओरिएंटेशन कब होता है, कब से क्लासेस स्टार्ट होती है, ये सब के बारे में मुझे पता लग गया था। प्लस क्या हुआ था कि मुझे ये चीज़ और पता लगी थी जब मैं यहाँ गई थी कि यहाँ पे ना जो हमारे वो मेरे सीनियर ही थे बेसिकली, तो मुझे ये पता लगा था कि वहाँ पे कुछ बच्चों की इंटर्नशिप लगी थी, किसी की नहीं लगी थी। रीज़न ये था कि जिन बच्चों की इंटर्नशिप लगी थी उन्हें पता था कि यहाँ पर किस सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कौन सी फेमस है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप BTech करने जा रहे हो, BCA करने जा रहे हो, MBA करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए उन सब में इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट रेट रहता है हर साल। अगर आपने ये पॉइंट आउट पता लगा लिया तो आई एम डैम्ड श्योर कि आपकी इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट रखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलेगा, बहुत इजीली आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी अगर आपने ये चीज़ पता लगा ली कि सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कौन सी फेमस है। आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो अगर आपको जानना है कि दीदी मैं BTech टारगेट कर रहा हूँ, BCA MBA कोई सा भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, अपने मतलब हाई का मैसेज भेजना, डिटेल्स भेजना, तो मैं बता दूंगी कि यहाँ पे कौन सी स्पेशलाइजेशन सबसे ज़्यादा फेमस है। स्पेशली अगर BTech के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता दूंगी, आपको अपना स्कोर भी भेजना पड़ेगा तभी मैं बता दूंगी। खैर अगर आप नहीं भी भेजोगे तभी मैं हर स्पेशलाइजेशन का प्लेसमेंट रेट मैं आपको बता दूंगी। तो क्या रहेगा कि अगर आप जा रहे होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप मुझे पूरा 4 साल दुआ दोगे। अच्छा, तो बस मैं यही चाहती हूँ। प्लस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बाकी हम कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं, क्विज़ेस कब से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि ये मुझे वहाँ पे जाके पता लगा था। जब आपकी अगस्त आई थिंक से अगस्त फर्स्ट वीक से मिड ऑफ अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो 1 से 3 वीक तक, मतलब 1 to 3 वीक, 3 वीक यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए होंगे, बहुत सारे नहीं लिए होंगे, कुछ का प्रोसेसिंग में चल रहा होगा। इफ़ इन केस अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो उसके लिए भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी तो बहुत लोअर चांस है कि एडमिशन हो, क्योंकि AKTU की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत रेयर चांस है कि आपको मतलब एडमिशन मिले, क्योंकि सीट्स फुल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, हर कॉलेजेस में सीट्स फुल हो जाती हैं। तो एक बार आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना कि दीदी इस टाइम पे एडमिशन चल रहा है या नहीं चल रहा, फ्रॉड में बता जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो जाता है यहाँ पे। तो प्लीज़ एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, क्योंकि क्या होगा कि आप फॉर्म फिल कर दोगे और हो सकता है कि फॉर्म फिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन तो हो जाए फिर, लेकिन ऑफर लेटर नहीं आए, क्योंकि उस टाइम तक सीट फुल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्रॉड में मत फंसना प्लीज़, तो वरना आपका अगेन वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं, एडमिशन भी नहीं होगा। तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना। बाकी स्टार्टिंग के 3 वीक में आपकी क्लासेस जस्ट बिगिन होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा,
3 to 5 वीक्स, जो 3 वीक्स चलती हैं, मतलब क्लासेस बिगिन होने के 3 हफ्ते बाद आपकी 3 to 5 वीक्स आपकी क्विजेज एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसके मार्क्स भी ऐड ऑन होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 6 to 7 वीक्स में आपके मिड सेम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ट्राई करना 6 वीक से पहले ही, मतलब 1 हफ्ते पहले आप अपने मिड सेम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। वैसे 1 दिन पहले भी पढ़ सकते हो, बट स्टिल अगर आपको अच्छे से स्कॉलरशिप मेंटेन करके चलना है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। 8 to 11 वीक्स में आपके क्विजेस, प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अगेन वो मैं आगे बताऊंगी। तो अभी ये सिर्फ सुन लो, एनालाइज कर लो, लिख लो, कहीं पे माइंड में बिठा लो, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। 12 से 14 12 to 14 वीक्स में आपके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। जितनी भी लैब्स होंगी आपकी, डिजिटल की लैब्स होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, उसके प्रैक्टिकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। 15 to 16 वीक्स में क्या होगा, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, उसके 1 सेमेस्टर का बता रही हूँ मैं। 15 to 16 वीक्स में आपके एंड सेमेस्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे एंड 16 वीक के बाद तो ख़त्म ही हो जाएंगे। एंड आपका रिजल्ट एंड ऑल उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आपका आ जाएगा, वो एक पोर्टल पे शो होता है। पोर्टल आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। तो अब 1 साल में ना 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो आपको 2 सेमेस्टर ये 6 महीने का बोल देते हैं, बट 4 महीने में आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। अगस्त में आपका एक सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अगस्त से लेके दिसंबर तक एक सेमेस्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। जनवरी से आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो इस बीच में अगर आप बीटेक वाले स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एक सेमेस्टर में वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना पड़ेगा, पाइथन पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, आपको फिज़िक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक कम्युनिकेशन करके सब्जेक्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है, तो वो इजीली आप कर लोगे। उसके अलावा आपको इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको एक सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। उसके नेक्स्ट टाइम भी आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। 2 एडिशनल सब्जेक्ट इनके होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सेमेस्टर 2 में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। टोटल 1 साल में आपको बीटेक में 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 14 सब्जेक्ट्स आपको 1 साल में पढ़ने पड़ेंगे। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज आ रही होंगी कि दीदी हम कैसे पढ़ेंगे, स्पेशली अगर मैथ के होते हो तो प्लीज़ मैथ्स का अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपका बैक आ गया ना तो बैक टू बैक आता रहेगा एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको 4 साल में मैथ्स का बैक क्लियर करना। और एक सब्जेक्ट होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल करके एक और सब्जेक्ट होता है, जो कि आई थिंक आपका सेकेंड ईयर में आएगा। तो उसे भी आप बहुत ध्यान से, मतलब अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि अगर इन 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई ना तो क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो याद रखना, ये चीज़ माइंड में बिठा लेना। तो टोटल 14 सब्जेक्ट्स आपको 1 साल में पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में। एंड इससे रिलेटेड अगर और डाउट आएगा कि दीदी कैसे पढ़ेंगे, दीदी कैसे करेंगे, दीदी क्या होगा कैसे, तो उसके लिए फ़िक्र मत करना। मेरा दूसरा चैनल है कॉलेज की पढ़ाई, उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर मैं ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी कि आपको कैसे करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कैसे करनी होगी, ये सब मैं आपको बता दूँगी। तो प्रोग्रामिंग आपको यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग करके स्टार्ट होगा, वहाँ से आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सी यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जनरली क्या होता है, 3 पर मार्क्स डिपेंड रहता है, आपके इंटरनल्स पर, आपके मिड सेम्स पर, आपके एंड सेम्स पर। इंटरनल आपका 40 मार्क्स का होता है, एंड सेम आपका 40 मार्क्स का होता है, मिड सेम आपका 20 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स हो गए। तो अब जो इंटरनल्स होता है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्विजेज हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, पजल्स हो गया, मार्क्स तो इन सब पे डिपेंड करेगा। प्लस एडिशनली आपको अटेंडेंस मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा फैकल्टी के सामने। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंटेन कर ली तो 40 मार्क्स बहुत इजीली आप गेन कर लोगे। बहुत ज़्यादा ऐसे हैक्टिक नहीं होगा आपको मेंटेन करने में, क्योंकि जनरली जब एंड सेम 100 मार्क्स का होता है एंड मिड सेम 50 मार्क्स का होता है, तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है मेंटेन करने में मार्क्स। तो अगर आपको आपके इंटरनल 40 मार्क्स का हो रहा है, 40 मार्क्स, दैट इज़ लिटरली अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो आप अगर आपने 40 मार्क्स गेन कर लिए ना, तो आपका इजीली CGPA भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा। अगर आप स्कॉलरशिप वाले बच्चे हो जिसको स्कॉलरशिप मेंटेन करके चलना है, तो 40 मार्क्स आपके लिए
बहुत बड़ा डील नहीं होगा अगर आपने क्विजेस पजल। अब क्विजेस क्या होता है ना, जनरली मेल पर आता है और बच्चों को पता नहीं होता, बहुत बार नोटिफिकेशंस ऑफ होता है जिसकी वजह से आपकी क्विजेस निकल गई तो हाथ से निकल ही जाएगी, उसका मार्क्स फिर आपका डिडक्ट हो जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। तो अपना नोटिफिकेशन जो कॉलेज का मेल होगा वो कॉलेज वाले बनवाते हैं, जब आप एडमिशन ले लेते हो ना तो मेल ID बनवाते हैं, उस पर सारे मेल्स आपके आते हैं, तो कॉलेज का मेल ID हमेशा ऑन करके रखना, ठीक है। उसके बाद मिड सेम जो मैंने बताया था कि मिड सेम आपके सेमेस्टर के 6 to 7 वीक्स के अंदर अंदर आपका मिड सेम हो जाएगा, तो वो 20 मार्क्स का होता है जिसमें हाफ सिलेबस आता है, सारा सिलेबस नहीं आता, हाफ सिलेबस आता है, तो वो भी 20 मार्क्स गेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें MCQs एंड ऑल भी आपके पूछे जाते हैं। तो चीटिंग करके भी, मतलब ये मत सोचना दीदी ने गलत गाइड करा था, बट करते हैं बच्चे चीटिंग, बट आप लोग थोड़ा अवॉइड ही करना, मेरा ये मत बोल देना दीदी ने बोला था चीटिंग करके पास हो सकते हैं। चीटिंग तो मतलब बच्चे चीटिंग करके पास कर लेते हैं, MCQs एंड ऑल बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। थोड़े आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एक आध आता है, मिड सेम में तो आई थिंक नहीं आता है, मिड सेम में MCQs आएगा एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आंसर आएगा, तो 20 मार्क्स गेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और जो रिमेनिंग एंड सेम का होता है 40 मार्क्स में आपका फुल सिलेबस आता है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट आपको फेस करना पड़ सकता है, बट स्टिल 40 मार्क्स में अगर आपने अपना 25 मार्क्स भी गेन कर लिया और इंटरनल्स और एंड सेम में अच्छा गेन करा, तो आपकी अच्छी CGPA मेंटेन करके चल सकते हो। स्कॉलरशिप आपकी जो कंटिन्यू करने वाले बच्चे होंगे, जिनको जो स्कॉलरशिप के थ्रू आए होंगे, तो वो कंटिन्यू बहुत ईजीली से हो जाएगी। 8+ अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो आपका स्कॉलरशिप का चांस रहता है कि कंटिन्यू रहे। डिपेंड करता है कि कितनी % आपकी स्कॉलरशिप है, मान लो आपकी 90% स्कॉलरशिप है तो 9+ CGPA आपको 9 CGPA आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है। ये जो CGPA होता है ना कॉलेज लाइफ में बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है। एक मिड मतलब जो एवरेज बच्चा भी होता है बहुत इजीली मेंटेन कर लेता है CGPA, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, वो मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। इतना सब कुछ यूट्यूब देखने के बाद, यूट्यूब हैंडल करने के बाद भी मेरा ईजिली 8+ CGPA आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। एक और चीज़, आपका कम से कम 33% ओवरऑल होना चाहिए पास करने के लिए। उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गिरे हुए बच्चे होते हैं, जिनको गजब बेइज्जती है, पास भी नहीं होया जाता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है पढ़ाई करना, तो 33% आपको रहना चाहिए ओवरऑल पास होने के लिए। वरना अगर आपकी बैक लग गई तो ईयर बैक भी लग सकती है। 1 साल ईयर बैक होता है कि 1 साल आपको दोबारा से पीछे भेज देंगे, आपको 1 साल से दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप माइंड में क्लियर रखना। तो अब क्या होता है ना, जब दीक्षारंभ करके इनका अगस्त में जनरली 10 to 11 अगस्त में ये स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन का दीक्षारंभ करके चलता है, जिसमें क्या होता है ये इंट्रोडक्शन कराते हैं, सीनियर्स का इंट्रैक्शन कराते हैं जूनियर्स के साथ, प्लस फैकल्टीज़ का थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कराते हैं। दीक्षारंभ करके एक इवेंट मतलब होता है कि लॉन्च करते हैं, हर साल ये होता है, जो भी फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ही होता है, जिसमें फ्रेशर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर आपने वो आपको अटेंड करना है, क्योंकि उससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपके सेमेस्टर का डीन कौन है, आपके सेमेस्टर का मेंटोर कौन है, फैकल्टीज़ कौन है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी पहले से ही, तो आपके लिए एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा आपके फैकल्टी कौन है। आपके फैकल्टी तो पता ही रहता है, बट मेंटोर्स हो गया, डीन हो गए, ये सब बच्चों को नहीं पता होता। आप इजीली उनके से जाके हेल्प लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वो रहेगा, तो आप ये अटेंड करना। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स वगैरह भी जनरली आ जाते हैं, तो पेरेंट्स का भी इंट्रैक्शन कभी कभी फैकल्टीज़ के साथ हो जाता है, तो जिनके पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स का इंटरेक्शन भी वो लोग कराते हैं। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे फेस्ट की तो कमी नहीं मिलने वाली है आपको। यूफोरिया करके फेस्ट होता है, जो कि जनरली फरवरी के टाइम पर होता है, 14, 15, 16 जनरली वैलेंटाइन वीक्स पर ये यूफोरिया करके फेस्ट होता है, जो कि बहुत बड़ा फेस्ट होता है इनका। मैंने खुद जाके अटेंड किया था फर्स्ट ईयर में, बताना मत, ठीक है। मैंने जाके यहाँ पे अटेंड किया था, छुपके से गई थी, बट वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि उस टाइम पे मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग्स वगैरह भी शूट नहीं कर पाई थी यहाँ पर। उसके 1 हफ्ते बाद ही, आई थिंक 3 दिन बाद ही 1 हफ्ते का स्पोर्ट्स डे इवेंट करके होता है, जो कि 1 हफ्ते तक चलता है। अब जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो वो स्पोर्ट्स डे भी वो अटेंड करते हैं।
अब उसमें बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, और आप लोग भी मतलब बेनेट के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत जगह जाते हैं खेलने के लिए, तो ये स्पोर्ट्स वालों के लिए प्लस पॉइंट रहता है। उसके अलावा फेस्ट यहाँ पे की कमी नहीं होती है। फ्रेशर्स जनरली 13 to 15 ऑफ अगस्त को फ्रेशर्स भी कंप्लीट हो जाती है। आते ही सबसे पहले फ्रेशर्स आपको मिल जाएगी, दीक्षारंभ के तुरंत बाद फ्रेशर्स मिल जाएगी। उसके बाद उसके जस्ट बाद ही जो आपका सेमेस्टर रहता है अगस्त टू दिसंबर, उसमें छोटे छोटे फॉर्ट्स, डांडिया नाइट हो गया, डीजे नाइट्स हो गया, तो फेस्ट की कमी नहीं मिलते हैं। अब आप इन्जॉयमेंट के साथ साथ स्टडी आप आसानी से बहुत इजीली मेंटेन करके चल सकते हो। फेस्ट में बहुत पार्टिसिपेट करना, इवेंट्स में करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, मतलब मेंटेन करना एक दो साथ में, क्योंकि आपको थोड़ा इन्जॉय भी करना है। अब आप ऐसे बच्चे हो बेनेट को चूज़ करा है तो आपने कहीं ना कहीं माइंड में होगा हमें इन्जॉय भी करना है, हमें एकेडमिक्स भी पढ़ना है, तो वो दोनों के लिए बैलेंस आउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। क्योंकि और मैं चाहती हूँ अगर आप कॉलेज में आ रहे हो ना तो ऐसा नहीं 4 साल बिल्कुल पढ़कर आपको प्लेसमेंट निकालना है, थोड़ा अपना एंजॉय भी करो, एटलीस्ट 2 साल तो कॉलेज के एंजॉय करो, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ जी पाओ, कॉलेज वाली लाइफ जी पाओ, क्योंकि ये लाइफ आपकी दोबारा तो नहीं आएगी, कॉलेज लाइफ। एंड बहुत मिस करोगे जब कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना, तो बहुत मिस करोगे वो मोमेंट्स, हॉस्टल्स के मोमेंट्स बहुत मिस करोगे। तो आप एंजॉय करना, ये मत सोचना कि हम एंजॉय करा तो प्लेसमेंट नहीं लग पाएगा। प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए भी टाइम निकालना, बट एंजॉयमेंट में कोई कमी मत छोड़ना। आ रहे हो तो एंजॉय करना। एक इनका हैलोवीन नाइट करके भी होता है, जो कि जनरली 30 ऑफ अगस्त को होता है, एंड उसमें भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं सब लोग। उसके अलावा यहाँ पे कोडिंग वगैरह के लिए आइडियाथॉन वगैरह भी होता रहता है, जिसमें हैकेथॉन 2-2, 3-3 दिन की हैकेथॉन्स होती है। उसमें भी एंजॉय के साथ साथ आप कोडिंग वगैरह करोगे, जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लॉन्च करोगे, प्लस जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अगर आप बीटेक करने के पर्पज़ से आ रहे हो तो आपके लिए ये करना ही पड़ेगा, आप करना, बहुत सीखने को आपको मिलेगा। बाकी यही था बीटेक के बारे में एक डिटेल सा रिव्यू, जिसमें आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा भी अगर कुछ बच रहा होगा तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, दीदी आपने ये मिस कर दिया था तो आप थोड़ा गाइड कर दो, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या रहता है, क्योंकि मुझे पता तो सभी है जनरली इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।